तो दोस्तों आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक एक तो एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। शर्त यह है कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है और हमें बूस्ट देता है मज़ीद काम करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी भी टर्म या डेफिनेशन को एक सिंगल वर्ड के अंदर बता देना। जैसे स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जोलॉजी। तो इस तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को देखेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों। इनॉनिमस। इनॉनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जिस चीज़ का हमें पता ना हो तो उसको कहते हैं इनॉनिमस। एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी कहते हैं बगैर तैयारी किए कोई भी स्पीच देना। फेटल। फेटल का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिससे मौत हो जाए, यानी जानलेवा। नेविगेबल। नेविगेबल का मतलब होता है ऐसी दरिया या ऐसी जगह पानी का जहाँ पे शिप जो है वो सेल कर सके, चल सके। पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस का मतलब है ऐसी चीज़ जो किसी की डेथ के बाद मंजर आम पे आए। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी लाइफ के बारे में ख़ुद लिखना, और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी और की लाइफ के बारे में लिखना। पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है ऐसी दवा जो हर बीमारी में काम आए, मतलब हर मर्ज़ की दवा। प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है जिसको आजकल हम कॉपीराइट भी कहते हैं, किसी के वर्क को चोरी करके अपने नाम से छपवाना या आगे पेश करना। एक्सकम्युनिकेट। एक्सकम्युनिकेट का मतलब होता है किसी शख्स को अपने बरादरी से निकाल देना। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, एक साथ बताऊंगा। पैट्रिसिड। पैट्रिसिड का मतलब जो अपने फादर को मारे। इन्फेंटिसिड जो बच्चों को मारे। होमिसिड जो इंसानों को मारे। रेजिसिड जो किंग को मारे। सुइसाइड जो ख़ुद को मारे। कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है हम असर, एक ही एज में रहने वाले लोग। हो सकता है कुछ राइटर्स हों, हो सकता है पॉलिटिशियंस हों, क्रिकेटर्स हों, एक ही एज के। जैसे विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे के कंटेम्प्ररी क्रिकेटर्स हैं, एक ही दौर के। फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है फयाज जो इंसानों से प्यार करने वाला हो, इंसानों की भलाई चाहने वाला हो। नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है ऐसा बंदा जो किसी भी बिजनेस में या किसी भी फील्ड में नया हो, न्यू हो, गैर तजर्बाकार हो। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ पॉजिटिव सोचता हो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखता हो। उसके ही उलट है नेक्स्ट पेसिमिस्ट, जो सिर्फ डार्क साइड को ही देखे, जो हर वक्त नेगेटिव ही सोचे। इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसमें औरतों वाली खसूसियात हों, करैक्टरिस्टिक्स हों वैसी। नेक्स्ट इज़ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो हर जगह पे मौजूद हो, वक्त पे पहुंच जाए। ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है वो जानवर जो ग्रुप के अंदर रहना पसंद करते हैं। सिर्फ जानवर नहीं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं जो मिलनसार हो ज़्यादा, जो ग्रुप्स में या जो लोगों के साथ घुलना मिलना जिसे पसंद हो। ग्रीगेरियस। कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है आदमखोर जो इंसानों का गोश्त खाता हो। फेस्टिडियस। फेस्टिडियस का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको इतनी जल्दी खुश ना किया जा सकता हो, मतलब साहिब ज़ौक़ हो, जो चीज़ों को बड़े बारीकी से देखता हो, उसको कहते हैं फेस्टिडियस। इनेविटेबल। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सकता हो, हाईलाइटेड चीज़ कोई। अकम्प्लेस। अकम्प्लेस का मतलब होता है रफ़ीक जुर्म, जो पार्टनर इन क्राइम हो। एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसा जानवर जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकता हो। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इल्मुल इंसान को कहते हैं, मीन्स के इंसान की इर्तिका कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई, इस स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसका दिवालिया निकल गया हो, जिस कंपनी का या उस शख्स का, तो वो अब उधार नहीं दे सकता, तो वो बैंकरप्ट हो गया है। ब्रेल। ब्रेल जो है अंधे लोगों को पढ़ने और लिखने के सिस्टम को ब्रेल कहते हैं। कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है किसी शख्स के चेहरे को बिगाड़ कर फ़नी बना के पेश करना। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कंवारा, अनमैरिड पर्सन। अनकोर। अनकोर का मतलब होता है मुकर्रर, यानी कोई शायर अगर शेर सुनाता है तो ऑडियंस उसको कहती है मुकर्रर दोबारा सुनाने को, तो उस चीज़ को कहते हैं अनकोर। एपिक। एपिक का मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें किसी हीरो के अचीवमेंट्स को बताया गया हो, जैसे रामायण, जैसे होमर का इलियड। ईपीटैफ। ईपीटैफ का मतलब होता है किसी भी कब्र के ऊपर जो तख्ती लगी है उस पर जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं। स्पाइनेज। स्पाइनेज का मतलब होता है मुखबरी,
जो स्पाई करते हैं, मुखबरी करते हैं। एक्सोरसाइज का मतलब होता है भूत निकालना, यानी कि किसी भी इवल स्पिरिट को किसी शख्स के अंदर से या प्लेस से निकालना। फैक्टोटम का मतलब होता है ऐसा सर्वेंट, ऐसा मुलाजिम जो सारे काम संभालता हो। जॉकी का मतलब होता है घुड़सवार, यानी प्रोफेशनल राइडर्स जो घोड़े जो स्पेशली रेस के अंदर जो घोड़ा दौड़ाते हैं उनको कहते हैं जॉकी। लिटिजियस का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना अच्छा लगता हो, जो हर बात को कोर्ट के अंदर ले जाए। मार्टिनेट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो असूलों का बड़ा पाबंद हो, सख्त हो। मैट्रियार्की का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें औरत जो है वो हेड हो किसी फैमिली का। स्पेशली ऐसे भी फैमिलीज़ होते हैं जिसमें मदर को हेड बनाया जाता है, जो फैसले वही करती है सारे। मेराज एक साइंटिफिक वर्ड है जिसका मतलब होता है नज़रों का धोखा। स्पेशली जब आप गर्मियों में किसी रोड पे सफ़र कर रहे हो तो आपको सामने ऐसे लगेगा कि जैसे पानी है रोड के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस चीज़ को मिराज कहते हैं। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से नफ़रत करता हो। मोनोपली का मतलब है किसी कारोबार में एक ही बंदे का कंट्रोल हो। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ऐसा कट्टर बंदा जो अपने नज़रियात पे बिल्कुल पुख्ता हो, पक्का हो। प्रीडिसेसर का मतलब होता है साबिक ओहदेदार, यानी कि फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आज के काम को कल पे छोड़ना। प्रोसलिटाइज का मतलब होता है एक मज़हब छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करना या दूसरे मज़हब में आना। रैंसम का मतलब होता है तावान, एक पैसे देकर किसी को रिहा करवाना। सेड्यूस का मतलब होता है किसी को जुर्म या गुनाह करने पे मजबूर करना, स्पेशली सेक्सुअली हिरास करना किसी को। सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर के वक्त थोड़ी आराम कर लेना, सो जाना, स्पेशली गर्मियों में। स्पाइसमैन का मतलब होता है किसी चीज़ का पार्ट जो नमूने के तौर पर पेश की जाए, एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई जाए। टीटोटलर का मतलब होता है ऐसा शख्स जो हर किस्म की नशा से दूर रहता हो। टची का मतलब होता है ऐसा शख्स जो छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाए। वर्सटाइल का मतलब होता है हर फन मौला, यानी ऐसा शख्स जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को डील कर सकता हो। विरागो का मतलब होता है ऐसी औरत जो बहुत ताकतवर हो, यानी एक किस्म की पहलवान हो। बिगट का मतलब होता है तंग नज़र, यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ अपने जो नज़रियात हैं उस तक की महदूद हो। ड्रॉट का मतलब होता है खुश्क साली, यानी कि बारिश का ना होना काफ़ी अरसे तक। डूटेज का मतलब होता है बुढ़ापा, बहुत ज़्यादा एज हो जाना। मैटनी का मतलब होता है दोपहर के वक्त कोई टीवी वगैरह पे शो हो जो आप देखते हैं, मैटनी उसको कहते हैं। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपने रिलेटिव्स या अपने करीबी लोगों को फेवर देना किसी फील्ड में। स्टॉइक का मतलब होता है ऐसा शख्स जिसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, खुशी हो या गम हो उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। वेटरन का मतलब होता है ऐसा शख्स जो किसी भी फील्ड के अंदर तजर्बाकार हो, स्पेशली मिलिट्री के अंदर। हेर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है ट्रांसजेंडर्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो दोनों करैक्टरिस्टिक्स रखता हो, दोनों सेक्सेस रखता हो, मेल और फीमेल। टैक्ट का मतलब होता है मौका शनासी, यानी कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। इगोइस्ट का मतलब होता है खुद पसंद, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। डिटोरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का मज़ीद ख़राब होते जाना, ख़राबी की तरफ जाना। क्रैंक का मतलब होता है खपती, ऐसा शख्स जो अजीब ख्यालात रखता हो। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास है पिलग्रिम का मतलब होता है हज करने वाला, यानी किसी भी मुक़द्दस जगह का दौरा करने वाले को पिलग्रिम कहते हैं, हाजी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए गुड बाय।